तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसेट ऑफ अ सेट। सबसेट ऑफ अ सेट क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। आप लोग लिखिएगा डेफिनेशन, इसमें लिखिएगा किसकी डेफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं, सबसेट ऑफ अ सेट। सबसेट ऑफ अ सेट की डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं बच्चों। तो किसी सेट का सबसेट क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। डेफिनेशन में है a set A, a set A is said to be, a set A is said to be, a set A is said to be the, a set A is said to be the subset of set B. A set A is said to be the subset of set B if every element, if every element of set A, every elements of set A is also the element of, is also the element of सेट बी। ये जो हमने लिखा बच्चों, कुछ समझ में आया? A set A is said to be the subset of set B if every element of set A is also the element of set B. That is, A is a subset of B if A belongs to A. This will implies that A must belongs to the set B. यही है डेफिनेशन। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमने आपको बताया है कि सेट ए को बी का सबसेट कहेंगे अगर कोई एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है तो वो बी में भी बिलोंग करना चाहिए। A set A is said to be the subset of set B if every element of set A is also an element of set B. किसी को कोई डाउट है? ओके, तो ये हो गई सेट सबसेट की डेफिनेशन। एग्जाम्पल मैंने शायद लास्ट क्लास में डिस्कस किया भी हुआ है कि जैसे अगर कोई सेट मान लो ए है और उसमें एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो ये बताओ ए बी का सबसेट होगा या नहीं? तो दिस विल इंप्लाइज दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब आर्यन त्रिपाठी बताओ, क्या बी ए का सबसेट होगा? यहां पर क्यों नहीं होगा? वेरी गुड। तो B इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट A। तो मेरे ख्याल से बच्चों सबसेट का कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को क्लियर होगा। अच्छा, अब आपको हम बताते हैं इसके बाद किसी सेट का सबसेट कैसे निकालते हैं। किसी सेट का सबसेट कैसे निकालते हैं, और अगर एक सेट में n है तो उसके सबसेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? किसी को पता है? बताओ। हमने पूछा अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सबसेट ऑफ अ सेट। अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट्स है तो व्हाट इज n? हाँ बोलो विवेक। अच्छा, और n क्या है? ओके गुड, तो बिल्कुल सही आपने बोला। तो देखिए इसमें होता क्या है, जैसे मान लो एक एग्जांपल हम लेके कर रहे हैं। मान लो एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 और हमने आपसे बोला राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के सारे सबसेट्स को लिखिए। तो क्या क्या लिखेंगे बताइए कोई?
5, यस 1, 1 ऐसे लिखेंगे कि कोई और तरीका? हाँ बिल्कुल, ब्रेसेस में इसको लिखेंगे, 1 हो गया। नेक्स्ट सबसेट कौन सा होगा? 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। तो किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं, आप अच्छा देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं इसमें, यहाँ पे n की वैल्यू अगर देखा जाए तो 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट में बच्चों कितने हैं? 3, 1, 2, 3, टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। और सबसेट अगर काउंट करो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं? 8। तो आप नोट डालकर या आप एज अ फार्मूला लिख सकते हो, नंबर ऑफ सबसेट्स, number of subset of a set, number of subset of a set containing, number of subset of a set containing n elements, containing n elements, number of subset of a set containing n elements is equals to 2 to the power n। मतलब क्या हमने लिखा? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इक्वल्स टू 2 to the power n। मतलब अगर किसी नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट, जैसे ये सेट है, ये कितने एलिमेंट कंटेन कर रहा है? 3 एलिमेंट, तो इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे? 2 to the power 3, 8। क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है ना? हाँ हर्ष, यस। अभी जितना भी हम बोल रहे हैं ये सब फाइनाइट सेट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, इसके बाद है इंटरवल ऑन आर्क के लेकर, या आर रियल लाइन या रियल नंबर के सबसेट्स हैं, लेकिन हम चाहते हैं उससे पहले हम आपको पावर सेट बता दें। पावर सेट इसी से रिलेटेड ही है, तो हम पावर सेट पहले बताएंगे, उसके बाद हम इंटरवल के बारे में बात करेंगे। तो हाँ बोलो। हाँ उसका सबसेट नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर किसी सेट में 1 एलिमेंट है तो उसके 2 सबसेट होंगे, एक एम्प्टी सेट होगा, एक वही खुद सेट होगा, जो भी एलिमेंट उसमें लिखा होगा। ठीक है, ओके। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट चलिए देखते हैं, कोई बताएगा पावर सेट क्या होता है? हाँ बताओ रिंकी, व्हाट इज पावर सेट? हम समझ नहीं पाए, तुमने इतना। हाँ the collection of all subsets of a set is called its power set. Its power set denoted by P of A। अगर सेट A है तो उसके पावर सेट को किससे डिनोट करेंगे? उसके आगे P लगा देंगे, P ऑफ A। अगर कोई सेट A है तो पावर सेट बच्चों क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। किसी सेट के सारे सबसेट्स को लिखिए, किसी सेट के सारे सबसेट्स को लिखिए और उसको एक कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। कहने का क्या मतलब हुआ? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। तो ऑल सबसेट ऑफ अ सेट, पहले आप किसी सेट के सारे सबसेट को लिखिए और उनको भी क्या करिए? एक सेट में रख दीजिए। सारे सबसेट को लिखने के बाद उनको भी क्या करिए? एक सेट में लिख दीजिए। तो वो जो सेट बनेगा वो हो जाएगा
पावर सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेट ए है और इसमें एलिमेंट, चलो इस बार थोड़ा सा कम ले रहे हैं, 2 और 3 है, इसमें एलिमेंट 2 और 3 है, तो इसके जो सबसेट होंगे इसमें क्या क्या एलिमेंट होंगे, 5 2 3 2, 3, इतने ही एलिमेंट्स होंगे सबसेट में। और इन सभी सबसेट्स, ये जो आपने लिख लिया, इन सभी को क्या करो, फिर से एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दो, इधर कर्ली ब्रैकेट लगा दो, इधर ओपन इधर एंड, तो ये जो सेट बना इसको नाम देंगे P ऑफ A। इसको कौन सा नाम देंगे, P ऑफ A, मतलब पावर सेट ऑफ A। यही जो सेट होगा ये हो जाएगा सेट A का पावर सेट। समझ में आया? क्यों बच्चों, पावर सेट टफ नहीं है। मैंने पहले, अगर आपको सबसेट निकालना आता है तो जो भी सबसेट आपने किसी सेट का निकाला उसको क्या करिए, एक कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, तो वो हो जाएगा उसका पावर सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इट्स पावर सेट। ठीक है। और एक और चीज पूछा जाता है कि किसी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोग बता सकते हो इसका आंसर, कोई बताए? हाँ, अगर सेट में इफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, अगर किसी सेट के पास एन एलिमेंट हैं, इफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, इफ अ सेट क्या, इफ अ सेट कंटेनिंग या कंटेन्स एन एलिमेंट्स, अगर किसी सेट के पास एन एलिमेंट्स हैं, देन the number of elements in its power set is equals to 2 to the power n। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि किसी सेट में अगर 3 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में 2 to the power 3 एलिमेंट होगा। तो कहने का मतलब, और पावर सेट सॉरी आपने ये भी पढ़ा हुआ है किसी सेट में अगर 3 एलिमेंट है तो उसके सबसेट में 3 एलिमेंट होगा। और पावर सेट में जो एलिमेंट होते हैं, जो पावर सेट में एलिमेंट बच्चों होते हैं, वो सबसेट ही तो होते हैं किसी सेट के। तो और इसका मतलब ये है, अच्छा किसी भी सेट के एलिमेंट कितने होंगे, मैंने पहले बोला था उसको कार्डिनल नंबर से डिनोट करते हैं। यानी अगर कहीं पे लिखा हुआ है n ऑफ P ऑफ A बताइए, अगर किसी क्वेश्चन में पूछा गया कि n ऑफ P ऑफ A बताइए, और A में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n एलिमेंट्स हैं, अगर किसी सेट A में n एलिमेंट्स हैं और पूछा जाए n ऑफ P ऑफ A बताइए, इसका मतलब यह है बच्चों कि पावर सेट A के पावर सेट का कार्डिनल नंबर आपको बताना है। मतलब इसके सेट A के पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो बच्चों ये फार्मूला होता है, अगर किसी सेट में A एलिमेंट हैं तो उसके पावर, और किसी सेट में n एलिमेंट हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 to the power n। ये फार्मूले का रिप्रेजेंटेशन होता है। n ऑफ P ऑफ A का मतलब है कार्डिनल नंबर ऑफ अ पावर सेट ऑफ सेट A। ये वही चीज है जो यहाँ पे मैंने वर्डिंग में लिखा हुआ है कि किसी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, अगर उस सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 2 to the power n। क्लियर है सभी को? तो आप, हाँ कौन सा सेट? नहीं, सेट ए जो है वो पावर सेट का सबसेट होगा। एक सेकंड, जैसे ये देखो, नहीं सेट ए जो है पावर सेट का सबसेट नहीं होगा। एक्चुअल में देखो, जैसे अभी इसी एग्जांपल में देखो, बस एक सेकंड, ये हमने एग्जांपल लिया था, इसमें एलिमेंट था 2, 3, यही था, और इसके सबसेट्स में 5, 2, 3, 2, 3। अब मान लो अब ये सेट ये है, नया सेट मान लो, उस सेट को भूल जाओ, पावर सेट है। अब मैं बोलूं इस सेट का सबसेट लिखो, तो इस सेट का सबसेट क्या लिखोगे, 5, फिर उसके बाद पहले आप ब्रैकेट बनाओगे, फिर इसके अंदर एलिमेंट को लिखोगे, और एलिमेंट क्या है, ये है, यानी फिर से ब्रैकेट बनाओगे,
ये आएगा। इसी तरह से जब इसका लिखोगे तो ये पहले एक ब्रैकेट बनाओगे, फिर से एक ब्रैकेट बनाओगे, ये लिखोगे। तो ये जो आया, क्या ये सेट ए है? हाँ, तो किसी भी मतलब सेट को पावर सेट का जैसे सेट ए यहाँ पर 2,3 है, आपने पूछा क्या जो सेट ए होगा वो पावर सेट का सबसेट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, बिल्कुल नहीं कहलाएगा, क्योंकि जो सबसेट लिखा जाता है वो करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो जब यहाँ पर करली ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर जब एलिमेंट लिखेंगे, हमारे लिए यहाँ पर एलिमेंट 2,3 एज अ सेट काम कर रहा है, यहाँ पर 2 करली ब्रैकेट आ जाएंगे, और ये जो सेट लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है एलिमेंट आप देख रहे होगे 2,3, यहाँ पे भी 2,3 है। बट अगर आपसे पूछा जाए इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो आप बोलोगे इस सेट में 2 एलिमेंट हैं। लेकिन अगर आपसे इस सेट में पूछा जाए कितने एलिमेंट हैं, तो इस सेट में कितने एलिमेंट है? 1। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? 2। ये अंतर है दोनों में, इसलिए वो दोनों सेट इक्वल नहीं है। तो कोई भी सेट ए पावर सेट का सबसेट नहीं होता है। क्लियर है? यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो 2,3 है वो एज अ एलिमेंट है। ये क्या है? इस सेट का एक एलिमेंट है 2,3, एक एलिमेंट। लेकिन यहां पर इस सेट का 2 एलिमेंट है, एक 2 है, एक 3 है, ये दोनों में अंतर है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? क्या ले लें? सेट ऑफ सेट है मतलब सेट का सेट कैसे लेना है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, जब अगर आप बोलोगे एक सेट हम ले रहे हैं और उसका एलिमेंट ये वाला सेट है, मतलब आप बोल रहे हो कि सर एक सेट हम लें जिसका एलिमेंट ये वाला सेट है, मान लो ये सेट ए है, और आप बोले सर बी एक ऐसा सेट है जिसमें सेट ए उसका एलिमेंट है, बी एक ऐसा सेट है जिसमें सेट ए उसका बी का क्या है? एलिमेंट है। तो ऐसे तो लिखेंगे फिर। तो उस टाइम पे बिल्कुल सेट एक, मतलब यानी आप कह रहे हो कि किसी सेट का एक बार और सेट ले लें तो वो सबसेट हो जाएगा पावर सेट का? बिल्कुल यस, हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब आते हैं बच्चों अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक है रियल नंबर से रिलेटेड है, और रियल नंबर के इंटरवल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंटरवल्स ऑन आर करके, इंटरवल्स ऑन आर। ये बताइए किसी को आता है इंटरवल के बारे में कुछ? आपको चलिए एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं इंटरवल से रिलेटेड, शायद बताया होगा क्लास में भी, या याद ना हो। तो बच्चों वो स्टोरी ये है कि आपके स्कूल में एनडीए का पेपर हो रहा था। आपको पता है एनडीए 12th अपीयरिंग वाले बच्चे भी देते हैं, 12th पास आउट वाले, जस्ट पास आउट जो हो जाते हैं वो भी दे देते हैं। तो बच्चों एनडीए के पेपर में मैथमेटिक्स के सेक्शन में एक क्वेश्चन आया हुआ था, और उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन थे, एमसीक्यू था, और चारों ऑप्शन में था क्या वो तो मुझे नहीं पता, बट ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ये 4 ऑप्शन थे बच्चों। और एक ऑप्शन में ऐसे करके लिखा हुआ था, सपोज करो एलिमेंट 1,2 था, मुझे एग्जैक्ट एलिमेंट नहीं ध्यान है। एक में 1,2 लिखा हुआ था ऐसे, एक में लिखा हुआ था 1,2 ऐसे, एक में 1,2 ऐसे, और एक में लिखा हुआ था 1,2 ऐसे। तो उसने अब किस आप लोगों को अंतर समझ आ रहा है बच्चों चारों ऑप्शन में? अच्छा अच्छा, हाँ विवेक बोलो। हाँ बिल्कुल, 10th में आप लोगों को शायद बताया हुआ होगा। तो किस्मत अच्छी ये थी कि शायद उस रूम में ड्यूटी मैं ही कर रहा था, और उस बच्चे ने बोला कि सर यहाँ से जो भी आए हुए हैं एनडीए के से रिलेटेड जो भी ऑफिसर्स आए हुए हैं उनको बुलवा दीजिए, ये क्वेश्चन गलत है। तो हमने कहा क्या गलत है? तो और एक्चुअल में मैथमेटिक्स का पोर्शन उसने बोला, तो मेरा भी थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ, जरा देखें। तो उसने कहा सर चारों में देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2, चारों में ऑप्शन सेम है, ऐसा कैसे हो सकता है? बट वही है ना कि थोड़ा सा वही दिमाग बच्चे ने नहीं लगाया, या हो सकता है उसने पढ़ा ना हो। बच्चों क्या आप भी कहोगे कि चारों ऑप्शन सेम है, कोई अंतर नहीं चारों में? बहुत बहुत अंतर है। अगर ऑप्शन नंबर ए की बच्चों बात करें, मान लो ये नंबर लाइन है, ये है 0, ये है 1, ये है 2, तो इसको बच्चों बोलते हैं दोनों तरफ से, जैसे आप देख रहे हो बिग ब्रैकेट क्लोज लगा हुआ है,
इस इंटरवल को बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। इस इंटरवल को क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल। अब इसका मतलब क्या होता है? 1,2 है और दोनों तरफ से ये बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी क्लोज्ड है, इसको क्लोज्ड बोलते हैं। तो क्या मतलब होता है इसका, कोई बताएं? वेरी गुड, बिल्कुल सही, हर्षित ने बिल्कुल सही बोला कि .1 और .2 मतलब 1 नंबर भी इंक्लूड रहेगा, नंबर 2 भी इंक्लूड रहेगा, और इसके बीच के जितने भी इसमें नंबर्स आएंगे 1.1, 1.2 या जितने भी डेसिमल नंबर आएंगे, ये पूरा का पूरा इंक्लूड है। मतलब 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, और इनके बीच के नंबर तो पूरे के पूरे ले ही सकते हैं। क्लियर है सभी को? ओके, अब अगर इस ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर 2 की, इसमें भी 1,2 लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों यहां पर ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ब्रैकेट पहले वाले ब्रैकेट से डिफरेंट है। इसको क्या नाम दोगे आप? ओपन ब्रैकेट। ब्रैकेट की जगह पे अब आप लोग इंटरवल बोला करिए। इस इंटरवल को क्या नाम देंगे? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब बच्चों यही है कि इस इंटरवल में एंड पॉइंट्स, ये एंड पॉइंट बोला जाता है। एंड पॉइंट्स हम नहीं ले सकते हैं, यानी 1 आप नहीं ले सकते हो, 2 नहीं ले सकते हो, लेकिन 1 और 2 के बीच के जितने भी नंबर्स होंगे उनको आप ले सकते हो। 1 और 2 नहीं ले सकते हो, लेकिन उनके बीच के जितने भी नंबर्स होंगे वो आप ले सकते हो। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में बच्चों कितने एलिमेंट का फर्क है, या कौन से ऑप्शन में ज्यादा एलिमेंट्स आएंगे, ऑप्शन नंबर ए में ज्यादा एलिमेंट्स आएंगे या ऑप्शन नंबर बी में? ऑप्शन ए में ज्यादा आएगा। और कितना ज्यादा आएगा? वेरी गुड, है ना, 2 एलिमेंट ज्यादा आएंगे, 1 और 2। बच्चों एमएससी में इसी से रिलेटेड हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है, कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम, जो पूरा का पूरा इसी इंटरवल पे ही बेस्ड है। खैर आगे आते हैं। थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें बच्चों, तो थर्ड ऑप्शन में पॉइंट्स तो यही है, 0। वेरी गुड, 1 को इंक्लूड करेंगे। ये जो बबल्स हम बना रहे हैं, सर्किल बना रहे हैं, इसको जिसको इंक्लूड कर रहे हैं उसको हम डार्क कर दे रहे हैं, जिसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं वो ओपन है, मतलब उसमें वो ऐसे ओपन रहेगा, इसको अंदर से डार्क नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में 1 को लेंगे, 1 के बाद सारे नंबर लेंगे 2 से पहले तक, बस केवल 2 नहीं लेंगे, बाकी सब एलिमेंट लेंगे। क्लियर है? लास्ट ऑप्शन की बात करें बच्चों, तो यहां पे भी मान लो ये 1 है, ये 2 है, यस इसमें 2 को लेंगे लेकिन 1 को नहीं लेंगे, लेकिन 1 से बाद जितने भी एलिमेंट हैं 2 तक सारे एलिमेंट्स लेंगे। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि जितने भी चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन से ऑप्शन पे होंगे? सबसे ज्यादा एलिमेंट ए में, यस ऑप्शन नंबर ए सबसे बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे बड़ा होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें सबसे ज्यादा होंगे। उसके बाद कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे ज्यादा होंगे ए के बाद? सी और डी। सी डी, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं सी इक्वल्स टू डी, क्योंकि सी और डी दोनों क्या है? इक्वल है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम रहेंगे कि नहीं। और लास्ट यानी कि सबसे छोटा यानी सबसे कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें रहेंगे? सेट बी में रहेंगे। क्लियर है सभी को? तो पढ़ते क्या है, इसको क्लोज्ड इंटरवल बच्चों पढ़ते हैं। ये दोनों तरफ से ओपन है, इसको ओपन इंटरवल पढ़ा जाता है। इधर से क्लोज्ड है, इधर से ओपन है, इसको पढ़ते हैं क्लोज ओपन। क्लोज ओपन, या शॉर्टली इसको क्लोपेन भी कई लोग बोलते हैं, क्लोपेन, CLOPEN, क्लोपेन, क्लोज्ड ओपन। और इसको बोलते हैं ओपन क्लोज, मतलब जैसे जिधर से ओपन है तो पहले ओपन फिर क्लोज, इधर पहले क्लोज है फिर ओपन है तो क्लोज ओपन, ये पूरा ओपन, ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है सभी को, नाम क्लियर है? अब ये तो मैंने एग्जाम्पल के तरीके से समझाया। अब मैं चाह रहा हूं कि इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में आप एक बार लिख लीजिए बस, ताकि क्वेश्चन जो सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखने को आएगा तो आप उसको कर लीजिएगा। तो जो इंटरवल्स के क्वेश्चन है या इंटरवल जो दिए रहेंगे तो उनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देख लीजिए। कहने का मतलब ये है, इफ फर्स्ट केस, इफ x बिलोंग्स टू
क्लोज्ड इंटरवल ए बी, अगर x बिलोंग कर रहा है, x कोई एलिमेंट है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा, दैट इज, इसका बच्चों मतलब ये होगा कि x एक ऐसा एलिमेंट, x सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू b। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इसका मतलब देखो x क्या है, a भी ले सकते हो, b भी ले सकते हो, और इनके बीच के नंबर भी ले सकते हो। यानी क्लोज्ड इंटरवल में अगर कोई पॉइंट है तो हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? इसी तरह से नंबर 2, अगर अगर x बिलोंग कर रहा है, अच्छा अब दिख रहा है, अगर x बिलोंग कर रहा है ओपन ए बी पे, x बिलोंग कर रहा है अगर ओपन ए बी पे, तो इसका क्या मतलब होगा, कोई बताए? इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बताइए? यस, x ग्रेटर देन a लेस देन b, या ऐसे लिख सकते हो a इज लेस देन x इज लेस देन b। दोनों ऑप्शन में फर्क क्या है, इसमें इक्वेलिटी भी लगी हुई है लेकिन यहां पर इक्वेलिटी नहीं लगी हुई है। अंदर दिख रहा है ना दोनों में? ओके। थर्ड है, अगर x हमारा बिलोंग करता है क्लोज्ड ओपन ए बी पर, मतलब इधर से क्लोज है इधर से ओपन है, तो इसका मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, x such that a is less than or equal to x is less than b, ऐसे लिखेंगे। इसमें इधर इक्वेलिटी लगेगी और इधर, क्योंकि इधर ओपन है तो इधर इक्वेलिटी b के पहले नहीं लगेगी। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन, मतलब इसी का फोर्थ पार्ट, अगर हमारा x बिलोंग कर रहा है ओपन क्लोज ए बी पर, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बच्चों कैसे लिखेंगे, x सच दैट a इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू b, ऐसे लिखेंगे। तो ये बच्चों यही था, इंटरवल्स ऑन R से रिलेटेड ये टॉपिक था। ये सभी को समझ में आया? ओके बच्चों, लास्ट टॉपिक है आज का, वो है यूनिवर्सल सेट। उसको पढ़ा दें, फिर एक्सरसाइज 1.3 आपको बच्चों पूरी करनी है, और मुझे उम्मीद है 1.3 आप करोगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्लास ओवर भी हो जाएगी, तो आपको 1.3 एक्सरसाइज बच्चों करना है। ठीक है, जो नहीं आएगा आप हमसे पूछिएगा, कल डिस्कस करेंगे उस पर। ठीक है, ओके। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है बताओ कोई? यूनिवर्सल सेट किसी को पता है? ऐसा सेट जो पूरे यूनिवर्स में एक हो। और कोई? कोई बताए? देखिए, a set which contains all of its subsets, a set which contains all of its subset is called a universal set. A universal set is called a universal set, denoted by capital U, denoted by capital U। कैपिटल यू से बच्चों डिनोट करेंगे एक ऐसा सेट जो किसी सेट के सभी सबसेट्स को कंटेन करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। कहने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बच्चों, इंग्लिश अल्फाबेट्स आपने पढ़ा होगा, तो जैसे एक हम उसका सबसेट ले लें ए ई आई ओ यू, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर आपसे पूछा जाए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स। यही होगा कि नहीं?
यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जो कि सारे सबसेट्स उसमें कंटेन्ड होते हैं। मतलब जो सबसे बड़ा सेट आप कह सकते हो किसी क्वेश्चन में, जितने भी चाहे सबसेट बना लो, लेकिन जो सबसे बड़ा सेट होता है, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट कंटेन होते हैं, सारे सबसेट कंटेन होते हैं, वही सेट एक्चुअल में क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि अभी हम लोग एग्जांपल कर रहे थे 1 2 3, हमने एक सेट लिया हुआ था और उसमें एलिमेंट उसके सबसेट लिखे हुए थे, 8 सबसेट मिले थे। तो बच्चों उस 8 सबसेट के लिए जो 8 सबसेट बने थे, उस 8 सबसेट के लिए जो सेट था 1 2 3, वो क्या था? यूनिवर्सल सेट था। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें उस सेट के सारे सबसेट्स कंटेन रहते हैं। जैसे मैं कहूं रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ये यूनिवर्सल सेट है। किसका? नेचुरल नंबर का, रेशनल नंबर का, इररेशनल नंबर का, इंटीजर का, होल नंबर का। भाई इन सभी नंबर्स की बात किया जाए तो इन सभी नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन होता है? रियल नंबर होता है कि नहीं? तो रियल नंबर एक ऐसा सेट होता है जिसमें वो अपने सारे सबसेट्स को कंटेन करता है। तो यूनिवर्सल सेट हमारे लिए क्या होगा? नंबर के सिस्टम में रियल नंबर क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, ये सारे नंबर क्या होंगे? कंटेन होंगे। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन यूनिवर्सल सेट बच्चों चेंज होता रहेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल सेट लिखा जाएगा। अगर क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा, अगर दिया हुआ सेट ऑफ वॉवेल, तो उसका यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स। ठीक है। तो बच्चों अब आज की क्लास यहीं पे अब खत्म होने वाली है, खत्म करते हैं। आप लोगों का काम ये है एक्सरसाइज 1.3 आप लोग पूरा सॉल्व करिएगा।